मैं विपिन सर एक बार फिर से आपका कॉम्पिटेंट कैरियर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का टाइप बाय टाइप बताऊंगा। आज नंबर सिस्टम का टाइप 1। टाइप 1 में आप इस तरह का सवाल जो है आप देखे होंगे, यदि आप एग्जाम दिए होंगे। अगर नहीं भी दिए होंगे तो बुक में देखे होंगे, सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रचलित दर्पण वगैरह में इस तरह का प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न का जो देता है देखे होंगे आप। तो इस तरह के प्रश्न को जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए, तो यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है लगातार 5 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है ना। 1 को किसी भी चीज को काउंट करना होता है तो हम नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं। तो यहाँ तो 5 दिया हुआ है जो कि आपने बुक में जो बनाया रहता है x, x+1, x+2 यानी 4 तक लिखेगा तो लिखने में टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी बनाना होता है। यहाँ 5 है तो लिख भी लीजिएगा, यदि 11, 13, 15 संख्या पूछ देते तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे बनाया सो देखिए। जैसे दिया हुआ है 45, 5 प्राकृतिक संख्या का। 45 में कुछ नहीं, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करने के बाद यदि भाग देने के बाद जो मेरा भागफल आएगा, भागफल यानी क्वोशिएंट मेरा 9 है भागफल। इस 9 को बीच में रख देना है। 5 संख्या है बीच वाली यानी मिडिल वाली संख्या ये हो गई, तो बंटवारा होगा तो 2 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा। 5 संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। लगातार संख्या है तो लगातार लिखिए। 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 है ना। ग्रेटेस्ट पूछता है तो राइट साइड चलेंगे, दाहिने साइड। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो लेफ्ट साइड चलेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या ज्ञात करें, बस 11 हो गया आंसर, ठीक है। अगर पूछता है छोटी संख्या ज्ञात करें तो जस्ट 9 के पहले चलते, 9 के पहले 8 हो जाता, 8 से पहले 7 हो जाता। तो छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंड ये ग्रेटेस्ट जो पूछे आपको कई तरह से इसमें पूछता है क्वेश्चन। पहले बनाना तो जानिएगा तो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। किसी में पूछेगा दोनों का बड़ी तथा छोटी संख्याओं का गुणनफल का ज्ञात करें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। गुणनफल कहेगा तो 11 को 7 से गुणा कर देंगे, 77 हो जाएगा अगर गुणनफल कहेगा। अगर कहेगा इनका का योग सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तब दोनों को जोड़ लेंगे, 11 और 7 18 हो गया। अगर दोनों का डिफरेंस कहेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, दोनों का अंतर पूछेगा तो 11 में से 7 घटा दिए तो 4 आंसर हो जाएगा। तो कई तरह से इसको पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको रहे सम संख्या इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित हो, इवन बराबर सम। लगातार 3 सम संख्या लिख भी देते हैं। अब देखिए, है ना, सम ऑफ 3 consecutive even number is 24, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी 3 लगातार 3 सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ वही चीज करना है, ठीक है। 24 में 3 से डिवाइड कर देना है, हमारा भागफल 8 आया, इस 8 को बीच में रख देना है।
तीन संख्या है तो एक इधर जाएगा एक इधर, चार तब ना दो इधर ले जाते थे दो इधर ले जाते थे, यहाँ पे तीन संख्या है। ये भी देखना है तो सम संख्या है यानी इवन नंबर है या ऑड नंबर है या नेचुरल नंबर है, उस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ सम संख्या है तो सम के हिसाब से चलेंगे। इवन 8 के बाद इवन जो होगा 10 होगा, इसके पहले आपका 6 होगा। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या, बस 6 आंसर। अगर बड़ी पूछा जाता तो 10 हो जाता। गुणनफल कहता तो गुना कर दे 10 के साथ, योग कहता तो 10 और 16, अंतर कहता तो घटा देते। देख रहे हैं ना, तो कितनी जल्दी से सॉल्व होता है, इसको मन में भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए 3 की जगह 4 कर देंगे इसी प्रश्न को। लगातार 4 सम संख्या का योग 36 है, 36। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 कर दिए, फिर वही चीज करना है। 36 में 4 से रिमाइंड करना है, 4 से डिवाइड करना है। भागफल मेरा 9 आ गया, 4 9 36। अब देखिए यहाँ कहिएगा बात हो रहा है सम संख्या का, इवन नंबर का, लेकिन भागफल मेरा ऑड आया। ये ऑड जो आया ये ऑड बंटवारा करने के लिए है, यानी बांटने के लिए, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 को बंटवारा नहीं हो सकता, 5 था सब बंटवारा, 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, इधर 5 हो गया, 3 था तो 1 इधर कर दिए, 1 इधर कर दिए, यहाँ तो 4 है। तो कैसे बंटवारा करेंगे, यहाँ देखिए 9 को बीच में रखें, इसको काउंट नहीं करना है, ये बंटवारा के लिए है। अब देखिए 9 के बाद जो मेरा सम संख्या आएगा इवन नंबर वो 10, 10 के बाद जो आएगा 12, 9 से पहले जो होगा 8, 8 से पहले जो होगा 6। देख रहे हैं ना, 4 संख्या हो गया, 1 2 3 4, इसको नहीं काउंट करना है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, छोटी संख्या 6 से, बड़ी संख्या 12 हो जाता है 12, गुणनफल गुना करते जोड़ते, देख रहे हैं ना। फिर आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब आइए यहाँ पे चेंज करते हैं, अब विषम संख्या ऑड नंबर क्या है। और नंबर तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी बड़ी सब। अब देखिए है ना, सम ऑफ 5 है ये, 5 consecutive odd number is 55, find the smallest number। वही चीज करना है, 55 में 5 से डिवाइड करेंगे, भागफल मेरा 11 आएगा, परसेंट 11 को बीच में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, विषम संख्या, विषम है तो विषम के हिसाब से चलेंगे, ऑड के हिसाब से। 5 संख्या है, 2 इधर जाएगा, 2 इधर, ठीक है। 11 के बाद जो ऑड होगा 13, 13 के बाद जो होगा 15, 11 के पहले जो होगा विषम संख्या 9 से पहले 7, ठीक है। अब आपको जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा करना है। यहाँ तो बता दे रहे हैं आपको जो स्मॉलेस्ट हो गया, चलो ताकि समझ में आ जाए। आपका यहाँ पे केवल स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछे तो लेफ्ट साइड चलना है बाएं तरफ, ग्रेटेस्ट पूछे तो राइट साइड जाना है, ठीक है, दाहिने तरफ। अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या कहा जा रहा है, छोटी संख्या 7 हो गया आंसर, ठीक है। बड़ी करता तो 15, गुणनफल करता तो गुना करते, समझ गए। फिर आगे देखते हैं एक सवाल और। इसी में 4 कर देंगे। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 40 तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। सम ऑफ 4 consecutive odd number is 40,
फाइंड द स्मॉलेस्ट। चलिए हम ग्रेटेस्ट कर देते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 40 है, 4 से डिवाइड किए, भागफल मेरा 10 आ गया। ठीक है, भागफल ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही चीज जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम किए थे। 10 को बीच में रख देना है। 10 इवन नंबर है, ऑड नहीं है, ये बंटवारा करने के लिए रहेगा। ठीक है, अब जो है सो 4 संख्या है, 2 इधर जाएगा और 2 इधर। अब देखिए 10 के बाद जो मेरा ऑड नंबर होगा वो हो गया 11। ठीक है, 11 के बाद हो गया 13, हो गया 13। 10 के पहले हो जाएगा 9, 9 के पहले हो गया 7। अब आपको क्या कहा जा रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर इज 13। 13 आंसर हो गया। अगर स्मॉलेस्ट कहता तो 7 हो जाता, प्रोडक्ट कहता तो गुना कर देते, योग कहता तो जोड़ देते, अंतर कहता तो घटा देते। तो इस तरह का एक सवाल, 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में रहता ही है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो मन में भी हो जाएगा। कोई, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर अगला टाइम का दूसरे वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे भी मेरा वीडियो आता रहेगा। ठीक है, ओके।